गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रचा जैन है। मैं डाइटिशियन हूँ। आरोग्यम सुपर हॉस्पिटल में लास्ट 1.5 ईयर से वर्क कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में स्टोन होना, पथरी होना जिसको हम बोलते हैं। हमने बहुत बार सुना है कि किडनी में पथरी होती है, पित्त की थैली में पथरी होती है ना। पर हमें ये नहीं पता रहता है कि हमें क्या चीज़ से होती है और हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती है। पित्त की थैली में जब भी पथरी होती है तो डॉक्टर का ये कहना होता है कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो आप पित्त की थैली को हटा देते हैं, ठीक है। उसका एक ऑपरेशन होता है छोटा सा और हम पित्त की थैली को हमेशा के लिए हटा देते हैं। पर किसी भी हमारे बॉडी से किसी भी एक ऑर्गन का हटना ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। यूजुअली उसके बिना भी लाइफ हमारी बहुत स्मूथ चलती है, चल भी सकती है, बट कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है ना फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं, कोई भी जब हम फैट का लेते हैं खाने में, तो गॉल ब्लैडर जो है उसको पचाने का काम करता है, ठीक है। अगर हम ले लैंग्वेज में बोले तो अगर गॉल ब्लैडर है तो ही हमारा फैट पचेगा। गॉल ब्लैडर एक बाइल जूस बनाता है जो हमारे फैट को जाके ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारा फैट जो है ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अब जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो हमारे शरीर से, तब ये काम जो है वो लीवर करने लग जाता है। बाइल जूस बनाने का काम जो है वो लीवर करने लग जाता है। उसके बाद वो लीवर जो है डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फैट को डाइजेशन करता है। तो अब आप देखिए, अगर गॉल ब्लैडर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है लीवर पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब अगर आपका गॉल ब्लैडर निकल चुका है तब आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, हमें ऑयल का इंटेक कम करना चाहिए। ऑयल का इंटेक हमें दिन भर में 12 से 15 ml का लेना चाहिए, मतलब छोटी वाली टीस्पून के 3 चम्मच, ठीक है। हमें फैटी फूड्स अवॉइड करना चाहिए, मतलब जैसे तला हुआ, समोसा, कचौड़ी, देन आपकी पूरी, बटोरे, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए जिसको पचने में बहुत टाइम लगता है, लाइक नॉनवेज में मटन है, लीवर है, मीट है, ये सब चीज़ें ऐसी जिसको पचने में टाइम लगता है। मैदे के आइटम्स हमें अवॉइड करने चाहिए फ्रेंड्स। मैदे से बने हुए बिस्किट्स, मैदे से बना हुआ ब्रेड, जंक फूड्स जितने होते हैं मैदे से बने हुए, देन कुकीज़ जो होती है, देन हम आजकल जो हम मोमोज खाने का ट्रेंड चल रहा है वो भी पूरा प्योर मैदा का बना हुआ रहता है। तो हमें ये सब चीज़ें जो है मैदे से बनी हुई चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। नूडल्स हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। लेट नाइट डिनर जो हम खाते हैं, आफ्टर 9 o'clock का डिनर जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पानी का इंटेक बहुत अच्छा लेना है। अगर आपको किडनी या फिर बीपी की शिकायत नहीं है, ठीक है, तो आपको पानी कम से कम 3-3.25 लीटर तक ईजिली पीना चाहिए। पर अगर आपको किडनी से रिलेटेड या फिर बीपी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप डाइटिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, अपना पानी का इंटेक कितना रखना है उसके लिए। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा गॉल ब्लैडर निकल चुका है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वापस से पेन ना हो, ठीक है। जब जब हम अपने खाने में लापरवाही करेंगे तब तब हमें हो सकता है डायरिया हो, या जैसे कि लूज मोशंस हो, वॉमिटिंग होना, या फिर वॉमिटिंग जैसा लगना जिसको हम नौशिया फीलिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर खाने का वापस से मुंह में आना जिसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये होना कि हमें इनडाइजेशन होना है, मतलब हमने खाया तो है कुछ पर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया या तो लूज मोशंस हो गया। ब्लोटेड होना, स्टमक का भारीपन होना जिसको हम बोलते हैं ना कि सब कुछ ठीक है पर पेट हमें फुल्ला फुल्ला लग रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो गैस है वो ईजिली पास नहीं हो रही, कहीं ना कुछ इनडाइजेस्ट हुआ है हमें। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें जिसको हमें ध्यान रखना है कि अगर आपका गॉल ब्लैडर निकल चुका है तो आपको ऑयली फूड का कंजम्पशन कम करना है, ऑयल का कंटेंट इंटेक कम रखना है, पानी अच्छा पीना है, और जितना हो सके आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। जो हमारा ट्रायंगल होता है ना वो बहुत मेन होता है। एक लाइफस्टाइल होती है, एक आपका डाइट होता है, तीसरी आपकी एक्सरसाइज होती है। अगर आप ये तीनों ट्रायंगल का कोन जो है वो प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ओके।